नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपा पढ़ रहा राजस्थान की वनस्पति। वनस्पति के अंदर आपा कुछ राजस्थान में वृक्षांगों अध्ययन करियो, जैसे खेजड़ी है, रोयड़ा है, सांगवान है, अन्य कई प्रकार का वृक्षांग आपा अध्ययन करियो। बांगा वनस्पति के नाम और वे कौन से क्षेत्र में पाए जाए, कौन से जिले में सर्वाधिक पाए जाए, बांगा बारे में आपा अध्ययन करियो। आज आपा राजस्थानी के अंदर कुछ घास हैं, तो वह प्रमुख घासा के बारे में अध्ययन करा। तो राजस्थान की प्रमुख घास है। प्रमुख घास है। तो राजस्थान की घासा के अंदर पहले नाम आवे सेवण। कौन सी घास है? सेवण। तो सेवण है एक प्रोटीन युक्त घास है। प्रोटीन युक्त घास है जो पशुओं में अधिकतर तो घासा पशुओं खाने के लिए काम आवे। और यह जो सेवण घास है, यह साथियों इसकी सर्वाधिकता या अधिक मात्रा है जो भी है वह अपने पश्चिमी राजस्थान में देखने ने मिले। ठीक है, तो यह एक प्रोटीन युक्त घास है। यह एक प्रोटीन युक्त घास है जो पश्चिमी राजस्थान में उगती है। ठीक है, ये घास ने उगने के लिए साथियों नॉर्मल रेतीली मिट्टी में उग जावे। और ये घास ने उगने के लिए ज्यादा बारिश की आवश्यकता को नहीं होने के लिए पश्चिमी राजस्थान में अपने बारिश कम हुए तो वह कौन सी घास है? सेवण। ठीक है, एक घास है धामण। धामण यह भी रेगिस्तान में पाए जाए। और धामण घास है वह दुधारू पशुओं के चराई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो दुधारू पशु हैं बांगी चराई के लिए धामण घास है बहुत ही उपयुक्त है। इनके लिए इनका चारा का विकसित क्रीड़ा है। धामण घास का कुछ चारा का विकसित क्रीड़ा है। ठीक है, दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। कौन सी घास है? धामण घास। और यह घास भी अपने रेगिस्तान में पाई जाए। तो यह रेगिस्तानी घास है। यह रेगिस्तानी घास है। ठीक है, दुधारू पशुओं की चराई के लिए उपयुक्त है। तो दुधारू पशुओं की चराई के लिए इसके चारागाह विकसित किए गए। विकसित किए गए। ठीक है, रेगिस्तानी घास है कौन सी? धामण और सेवण भी रेगिस्तानी घास है। दुधारू पशुओं के चराई के लिए उपयुक्त है। के लिए चारागाह विकसित क्रीड़ा है। एक घास है करड़। क्या करण तेरे अंदर की एक करड़ है। ठीक है नहीं, तो यह एक घास भी है रेगिस्तान में। क्या नाम है? करड़। ठीक है, आप ही पशुओं के लिए उत्तम एक हरी घास है। ठीक है, ये पशुओं के लिए उत्तम हरी घास है। ठीक है, एक अंजन।
एक घास है, कौन सी? अंजन। अंजन घास है साथियों, वह हर मौसम में उगे। जी ये घास है, कोई घास बारिश के मौसम में उगे, कोई सर्दी के मौसम में उगे, कोई गर्मी के मौसम में। अंजन जो घास है वह साथियों वह हर मौसम में उगने वाली घास है। ठीक है, घास है। ठीक है, अंग प्रश्न क्या होगा वो बताऊंगा था। अंग अंदर बस यार नॉर्मल दो तीन बातें हैं, अपन ध्यान होना चाहिए कि ये सेवण है, धामण है, करड़ है, अंजन के चीजें हैं। ठीक है, कुछ सुगंधित घासा भी है अपने राजस्थान में, कुछ सुगंधित घास भी है। और अधिकतर सुगंधित घास में बने कोई इत्र वगैरह बनाने काम आवे, क्योंकि जिस घास में कोई सुगंध या कोई खुशबू आवेगी या कोई गंध आवेगी तो बन पशु बहुत ही कम खाए, यानी नहीं के बराबर खाने का चांस रहे। ठीक है, खस ये घास है, खस या भरतपुर साइड के अंदर पाए जाए और इत्र बनाने के लिए काम आवे। सुगंधित घास है, इत्र के अंदर इन खुशबू के लिए इंगो रस है वो इत्र में डालियो जाए। ठीक है, इत्र बनाया जाए। यानी सुगंधित घास है, इत्र बनाने में उपयोगी है। इत्र बनाने में एक बुर, बुर बोलते हैं या बुर। ठीक है, बूर या बुर, बूर नाम भी आवे कई जगह बूर। ठीक है, या बुर। आ भी सुगंधित घास है, इनको भी उपयोग दवाई बनाने में, सुगंधित जिया अपने साबुन बनाने में उपयोग करो जाए। ये सुगंधित घास है, ये भरतपुर साइड में सर्वाधिक पाए जाए। ठीक है, सुगंधित घास है। दवाएं व इसका उपयोग दवाई व साबुन बनाने में किया जाता है। दवाएं और साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक दो घासा और है, मेंथा। मेंथा शब्द भी आवे और मोथिया शब्द भी आवेंगे। ये मेंथा या मोथिया। ठीक है, अभी सुगंधित घास है, सुगंधित घास है, भरतपुर में पाई जाती है। और एक घास है एंचा, यह भी भरतपुर में पाई जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो इनका प्रश्न दो तरीकों में बना सके बनाने वालों, इन तरीकों में बनता रहे। या तो प्रश्न देते हुए कि निम्न में से घास, राजस्थान की घास कौन सी है। ठीक है, तो एक नाम दे दियो, जैसे इंचा नाम दे दियो। क्या नाम दे दियो? इंचा। एक तो इंचा दे दियो ऑप्शन में, तीन शब्द कुछ और दे दिया, कोई वृक्ष से संबंधित जैसे सांगवान दे दिया, या कोई और रोइडा दे दिया, यानी कोई भी तीन शब्द और दे दिया, एक नाम दे दियो इंचा। तो प्रश्न आगे निम्नलिखित में से घास कौन सी है? अपन ध्यान में इंचा की घास है, तो आप ऑप्शन में आऊंगा इंचा।
ठीक है। एक प्रश्न ई तरीके में आस्क है, एक नाम दे दियो जैसे खस, के नाम दे दियो खस, बूर, यह नाम दे दियो इंचा, यह नाम दे दियो जैसे सेवण, तो सेवण तो आजकल फेमस हो रही है। यह नाम दे दियो धामण, तो यहाँ लिख दे धामण है क्या है, धामण है क्या है, तो धामण क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे दियो, वृक्ष है, झाड़ी है, झील है, घास है, कोई पर्वत चोटी है, धामण क्या है। तो 4 अपन ऑप्शन दे दिए कि धामण क्या है, कोई वृक्ष का नाम है धामण राजस्थान का, कोई पर्वत चोटी है, या धामण कोई ये झील है, या फिर धामण कोई घास है। तो आपने पढ़ेड़ो है कि भाई धामण आप क्या पढ़ियो, धामण दुधारू पशुओं के लिए चराई के लिए काम आवेगा, चारागाह विकसित करने, यानी धामण की एक घास है, ठीक है। तो ये तरीका होगा, अधिकतर प्रश्न ये तरीके आवे, ज्यादा चांस ये रहेगा प्रश्न यही आवे धामण क्या है, बूर क्या है, सेवण क्या है, तो ऑप्शन आओगे घास। तो अपन बाकी 3 ऑप्शन छोड़ के चौथा विकल्प एक कॉन्सेप्ट करना है कि घास है धामण, ठीक है। ए तो यही कुछ घास, घास में बहुत बार प्रश्न आवे, यो प्रश्न तो बहुत काफी बार आएडो है साथियों, सेवण क्या है। अब आपने कुछ जो वृक्ष हैं वन, कुछ वंश या कुछ जातियां, जैसे राजवंश शुरू से चलता रहे, कुछ राजवंश जैसे चौहान है, कछवा है, अलग अलग भाटी है, अलग अलग वंश, तो बंग अलग अलग बंगा एक अपना अपना आराध्य वृक्ष आवे, भी वंश का राजा या भी कुल का जो भी लोग हा सदस्य भी वृक्ष ने के मानता वह भी आराध्य मानता, यानी देवतुल्य मानता। तो आम प्रश्न कई बार आ जाएगा कि यह वृक्ष कौन से वंश का आराध्य वंश है, या वंश का नाम देते चौहान वंश का आराध्य वृक्ष, ठीक है। तो कुछ आराध्य वृक्ष, आराध्य वृक्ष, और सामने वाला नाम लिखांगा पा वंश, आराध्य वृक्ष और वंश, जैसे पीपल है, पीपल, तो पीपल कौन से वंश का आराध्य वृक्ष है, चौहान, चौहान वंश है साथियों, बंगो आराध्य वृक्ष की है पीपल, पीपल के पेड़ ने के माने आराध्य माने। एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष, वट वृक्ष, तो जो कछवा है, तो कछवा और राजगढ़ हो जयपुर, तो कछवांगो, कछवा वंश हा बांगो आराध्य वृक्ष के हो वट वृक्ष। एक नीम, जो अपने राजस्थान में बहुत पेड़ मिलते हैं नीम का, एक आसानी से लगने वाला पेड़ है ये, हर कोई सी भी धरती में लग जाता है। जिस जमीन में जैसे कीड़े होते हैं ना, कीड़े, कुछ वृक्ष कहते हैं, जैसे कुछ वृक्ष 5 फुट के 7 फुट के होकर उसके बाद वृक्ष सूख जाते हैं, उस भूमि में क्या लग जाता है, उन वृक्षों के कीड़ा लग जाता है। लेकिन ऐसी भूमि में नीम का पेड़ हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसको कीड़ा नहीं लगता, एक ये बहुत ही औषधीय पादप है, काम आता है, ठीक है। इसका जो फल होता है वो तो बहुत ही बेटर होता है खाने में, औषधीय वृक्ष है। एक इसके कीड़ा नहीं लगता कि इसके जो जड़ों में है, इसके पत्तों में है, खारापन होता है, ठीक है। तो नीम कौन से वृक्ष का है, कौन से वंश का है, राठौड़ वंश का। तो नीम के पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। इसकी छांव बहुत गजब की होती है, बहुत गहरी छाया देता है ये, ठीक है। तो नीम कौन से वंश का है, राठौड़ वंश का नीम क्या है, आराध्य वृक्ष। एक खेजड़ी, अपने राजस्थान में खूब होती है खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, गौरव है खेजड़ी। तो खेजड़ी कौन से वंश का है, तंवर वंश का जो आराध्य वृक्ष है वो क्या है साथियों, खेजड़ी है। तंवर वंश का आराध्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। कदम वन है, कदम वन, कदम्ब वृक्ष, कदम वन नहीं, कदम्ब वृक्ष, कदम वृक्ष है वो यादव वंश है, उनका क्या है, आराध्य, यादव वंश का आराध्य, ठीक है। कदम वृक्ष यादव वंश का क्या है, आराध्य है। एक अशोक का पेड़,
अशोक का पेड़ ये आड़ा चौहानों का है, आड़ा चौहान। अशोक का वृक्ष किसका है? आड़ा चौहान का। अशोक का वृक्ष भी बहुत बेटर होता है जहाँ कम स्थान हो अपने पास। जैसे घरों में आजकल जगह कम हो गई, जैसे पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते हम, नीम का पेड़ नहीं लगा सकते, वो जगह बहुत लेता है। लेकिन ये जो है अशोक का पेड़ हम लगा सकते हैं। एक तो इसकी गहराई बहुत है, जैसे नॉर्मल अपने पेड़ कैसे होता है, जैसे जगह लेगा, एक घर में कम जगह पेड़ होगा ऐसे, तो भाई इतनी तो जगह नहीं है, मकान आ गए, इधर मकान आ गए, घर आ गया, तो पेड़ लगाएं कैसे? जगह तो इतनी है, पेड़ लगाएं कैसे? तो ये कैसे होगा? तो ऐसे घरों में क्या होता है, अशोक का पेड़ बहुत बेटर होता है लगने में। एक ये बहुत ही शुभ संकेत वाला पेड़ होता है। ये ऐसे होता है लंबा लंबा, जैसे ये इसकी, ये ऐसे इसका तना हो गया, ये जड़ी हो गया, बस। जैसे आइसक्रीम होती है ना, कौन आइसक्रीम, तो हम अशोक का वृक्ष से लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत छाव भी देगा, लेकिन ज़्यादा छाव नहीं देगा, लेकिन ऑक्सीजन तो क्या देगा? बराबर देगा। तो अशोक का पेड़ हम कम जगह में, कम स्थान हो जहाँ लगाने के लिए, वहाँ अशोक का पेड़ लगाना चाहिए हमें। कम स्थान में हो जाता है अपने, कम पानी में हो जाता है अपने, राजस्थान की मिट्टी में हो जाता है। मुख्य होता है थोड़ी सी जगह में ये लग जाता है। घर के बाहर दीवार के पास में भी इसको लगा सकते हैं, थोड़ी सी अगर जगह हमारी छोड़ी भी हो तो। शहरों में आपने देखा हो लगाए हुए होते हैं अशोक के पेड़, ठीक है। ऑक्सीजन तो बराबर देगा, छाव कम देगा तो भी, ठीक है। तो ए कुछ वृक्ष हैं और ए वंश हैं, जैसे पीपल, चौहान वृक्ष, वट वृक्ष, कछुआ वंश, नीम, राठौड़ वंश, और खेजड़ी तंवर वंश का, कदम वृक्ष है वो यादव वंश का, अशोक है वो हाड़ा चौहानों का क्या है? आराध्य वृक्ष है, ठीक है। अब आप कुछ प्रमुख वन और पर्यावरण दिवस देखा, आंग अंदर से भी प्रश्न आवे, कुछ वन और कुछ पर्यावरण दिवस। प्रमुख वन एवं पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो पहले शुरुआत करा वन के बारे में बता दो। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस है साथियों 21 मार्च, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 21 मार्च को। वानिकी है तो जल कब है? 22 मार्च को, 22 मार्च को, एक दिन बाद में 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, तो वानिकी और जल कहाँ होंगे? पृथ्वी पे होंगे, तो विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल, यानी एक महीने बाद, जल दिवस के एक महीने बाद, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस, अगला है विश्व जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, तो ये कब है? 22 मई का, एक महीना और आगे, 22 मई। वानिकी कैसे होगी? जल से, जल कहाँ होगा? पृथ्वी पर, और ये सब होंगे तो क्या होगा? ये वो जैव विविधता। 21 मार्च, 22 मार्च, एक महीना बाद 22 अप्रैल, एक महीना बाद 22 मई, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब है साथियों? 5
जून, 22 मई के बाद जून आएगी और 5 जून को क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। एक विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। एक वन्य जीव सप्ताह भी है, वन्य जीव सप्ताह, पूरा सप्ताह ही है, 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर क्या है, वन्य जीव सप्ताह। वन उत्सव, वन उत्सव, वन उत्सव होता है साथियों जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त। देखो वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन 16 सितंबर, जीव सप्ताह 2 से 7 अक्टूबर, वन उत्सव जुलाई अगस्त में। ठीक है। अब આપણો આગલો बिंदु है वनस्पतियां प्रमुख प्रकार के प्रकार की वनस्पति में, वनस्पतियों के प्रमुख प्रकार, वनस्पतियों के प्रमुख है प्रकार। ठीक है। कौन से प्रकार की वनस्पति हुए आप बांगो अध्ययन करांगा। तो पहली लेवा मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है। मरुद्भिद वनस्पति है साथियों, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जैसे कांटेदार पेड़ और झाड़ियां के रूप में, जैसे इनके अंदर केर है, फोग है, नागफणी है, थोर है, कैक्टस है, इन प्रकार का कई वर्ग से हमें पश्चिमी राजस्थान में मरुद्भिद नाम से पता लगे, मरुस्थल में मिलेगी, कांटेदार और झाड़ियां के रूप में मिलेगी। बा वनस्पति कौन सी रहेगी, मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है। तो यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में कांटेदार व झाड़ी वृक्षों के रूप में पाई जाती है, कांटेदार व झाड़ी वृक्षों के रूप में पाई जाती है, जैसे केर, फोग,
नागफनी, जाल, थोर, कैक्टस आदि। ठीक है। कौन सी वनस्पति? मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद वनस्पति। अगली है साथियों अधिपादप। अधिपादप अन एयर प्लांट बोले, के बोले? अधिपादप ने बोले एयर प्लांट। वृक्षांग ऊपर जिया बेल के ऊपर चारों मेर जिया कोई पेड़ है, वृक्ष लाग रही है जैसे ऐसे कोई पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ के पास में जैसे कोई छोटा सा पादप लगा, ये इसके चारों ओर ऐसे घूमता घूमता इसके ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, फूल वगैरह होंगे। ये क्या बोलते हैं? इसको अधिपादप बोलते हैं, एयर प्लांट बोलते हैं। यानी बेल वगैरह में पेड़ पौधा ऊपर चढ़ाओ यहाँ पर, वह में एयर प्लांट है, यानी बेल और फूलों के रूप में स्वतंत्र रूप विकसित हुए, ठीक है। और अ वनस्पति सर्वाधिक कड़े मिले श्रीस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बिंग अंदर पाए जाए, जिसु बिंगी सुंदरता भी और ज्यादा बढ़ रही, ठीक है। तो इन्हें एयर प्लांट कहा जाता है। प्लांट यानी पौधा, एयर प्लांट है कहा जाता है। ये वृक्षों के ऊपर यानी वृक्षों के ऊपर बेल एवं फूलों के रूप में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती हैं। जैसे इसका एक उदाहरण स्कारलेट रेड फ्लावर, स्कारलेट रेड फ्लावर, ठीक है साथियों। अगली वनस्पति के बारे में देखा इनमें लवणोद्भिद, लवणोद्भिद या वनस्पति है सांबर या लूणी बेसिन में पाई जावे। लूणी बेसिन के अंदर
पाई जाए। लवण से नाम आ गया लवण। लवण या तो सांबर तो झील है, खारी है, लूणी नदी भी खारी है, तो सांबर और लवणी बेसिन में जो वनस्पति पाई जाए वह कौन सी वनस्पति वह, यानी लवणोद्भिद वनस्पति वह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करा तो नील हरित शैवाल लवणीय वनस्पति है। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। तो सांबर और लूणी बेसिन में या पाया जाए, ठीक है। अगली वनस्पति नाम से पता चलता है लवण, शैलोद्भिद। शैलोद्भिद वनस्पति, ठीक है। सेल, सेल यानी क्या है, सेल, सेल मानी बेचनो भी है, सेल मानी सेल भी है, बैटरी भी है। सेल, सेल जैसे कपड़ा की सेल, जूता की सेल भी है, सेल पत्थर भी है, ठीक है। तो सेल, सेल यानी चट्टान और गुफा में की उगे बा शैलोद्भिद वह। चट्टान और गुफाओं में पाई जाए बा कौन सी वनस्पति वह, शैलोद्भिद वनस्पति। नाम से पता चल जाता है। तो इस प्रकार की वनस्पति चट्टानों व गुफाओं में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति चट्टानों व गुफाओं में पाई जाती है, ठीक है। जलोद्भिद क्या नाम है, जलोद्भिद। तो यह वनस्पति या तो जल में पाई जाए या जल से ढकी हुई भूमि के अंदर पाई जाए। जलोद्भिद नाम क्या है, जलोद्भिद जल, ठीक है। तो इस प्रकार की वनस्पति जल या जल से ढकी हुई मृदा में पाई जाती है। जल से ढकी हुई मृदा में पाई जाती, ठीक है। जलोद्भिद। दो तीन एक और है। क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स है हिमोद्भिद प्रकार की वनस्पति। हिम यानी बर्फ में, ठीक है। तो हिमोद्भिद प्रकार की वनस्पति है। क्रायोफाइट क्या है, हिमोद्भिद, हिमोद यानी बर्फ,
प्रकार की वनस्पति है। हिमोद्भिद प्रकार की वनस्पति कौन सी? क्रायोफाइट। शीतोद्भिद, शीत यानी बर्फ, ठंडा, ठंडा एरिया, तो या अत्यधिक बर्फीले क्षेत्र में पाया जाए जैसे टुंड्रा प्रदेश है। शीत यानी ठंड होती है, यह अत्यधिक बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। शीतोद्भिद होगी। एक और है समोद्भिद। समोद्भिद असामान्य ताप और आर्द्रता में पाई जाने वाली वनस्पति वाक्य है। समोद्भिद सामान्य ताप यानी नहीं तो ज्यादा गर्म चाहिए, नहीं ज्यादा ठंडो चाहिए, नॉर्मल ताप और आर्द्रता, नॉर्मल आर्द्रता है। ज्यादा बारिश भी कौन सी है, ज्यादा सूखो भी कौन सी है। सामान्य ताप और आर्द्रता में जो वनस्पति पाई जाए वह कौन सी है? समोद्भिद। तो ये सामान्य ताप है, आर्द्रता वाली वनस्पति है, ठीक है। तो ही कुछ वनस्पतियां क्रायोफाइट, शीतोद्भिद, समोद्भिद, हिमोद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, मृदभिद, ठीक है। अब आपने आजकल छोटे छोटे घर में भी लगाए जाए जगह मिनी प्लांट बोले, क्या बोले? मिनी प्लांट, छोटा छोटा घर में लगाए जाए, छोटे छोटा पादप पे यानी पेड़ पौधा की जो छोटी किस्म लगाई जाए, क्या बोले? मिनी प्लांट बोनसाई, मिनी प्लांट बोनसाई। और वनस्पतियां उगाने के लिए जो छोटो सो घर बनाया जाए, वनस्पतियां उगाने के लिए छोटो सो घर बनाया जाए, बिन क्या बोले? हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम। एक जो मछली वगैरह है आजकल ग्राम, यो मछली को जो एक वो पात्र सो शीशे को है, बिन अंदर पानी डाले डो, अंदर छोटी 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 रंगीन मछलियां सुंदरता के लिए रखी जाए, वो जो पात्र वह लघु घर वह बिन के बोले? एक्वेरियम, 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 ठीक है। दो चीजों को ध्यान पर्सन आवे तो एक्वेरियम, ठीक है। आगे बारे में आप नोट कर ले, एक्वेरियम और हर्बेरियम। तो नोट करेडो है वो याद रह जाए, आगे आ जाए पढ़ना मीडियम सीधो ही याद कौन रहा। तो क्या लिखांगा? आजकल घरों के अंदर सभी प्रकार के वृक्षों की लघु किस्म उगाई जाने लगी है, लघु किस्म जाने, लघु किस्म उगाई जाने लगी है, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें मिनी प्लांट बोनसाई, मिनी प्लांट बोनसाई, मिनी प्लांट बोनसाई कहा जाता है, जिन्हें मिनी प्लांट बोनसाई कहा जाता है। वनस्पति उगाने के लिए जो लघु घर होते हैं, वनस्पति
उगाने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। जिन्हें हर्बेरियम कहा जाता है। जिन्हें हर्बेरियम, नीचे लगा दियोगे, हर्बेरियम, ठीक है, या अंडरलाइन के लिए हर्बेरियम कहा जाता है। डैश तो देखो या नहीं देखो, अंडरलाइन, हर्बेरियम में कहा जाता है। या मिनी प्लांट है, बोनसाई, जो किस्म होती है उनको मिनी प्लांट बोनसाई कहा जाता है, और जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, हर्बेरियम। एक होता है लघु मछलियों अन्य जीवों के लिए जो घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। इनमें दोनों में अंतर ध्यान में रखना। लघु मछलियों अन्य जीवों के लिए लघु घर को एक्वेरियम में कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो मिनी प्लांट बोनसाई, हर्बेरियम और एक्वेरियम। तो ए हा आज गो आपणो बिंदु साथियों, आपणो कल गो रहेगो जो सरकार के कार्यक्रम चलाए वनस्पति ने बढ़ावा देने के लिए, वनस्पति को जो क्षेत्रफल है वनांग क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम वगैरह चलाए हैं वह बारे में आप अध्ययन करांगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।